हाय फ्रेंड्स, आई एम साकेत कुमार मिश्रा फ्रॉम विद्या कोचिंग सेंटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी 5.3 का आज हम लोग प्रश्न बनाने वाले हैं। एपी हम ऑफलाइन क्लास में बता चुके हैं। 5.1 और 5.2 क्लियर है। आज हम लोग 5.3 का फर्स्ट नंबर सवाल देखेंगे। बोलता है कि तीन संख्याएं एपी में है। तीन संख्याएं एपी में है और जिनका योग 27 है। यदि उनके वर्गों का योग 275 है तो संख्याएं ज्ञात करें। यह रहा प्रश्न फर्स्ट नंबर। जब भी आपको बोलेगा कि एपी में दो संख्या या तीन संख्या एपी में है, जब भी बोलेगा कि एपी में दो संख्या या तीन संख्या है, तो आपको क्या करना है? किसे कल हम इसका थ्योरी लिखवाए थे। जब तीन संख्याएं एपी में है, और बोलता है कि जिनका योग 27 है, मतलब कि तीन को कोई संख्या है जो समानांतर श्रेणी में है, तो समानांतर श्रेणी में कब होता है? जब दो पदों के बीच में बराबर गैपिंग रहेगा तब ना समानांतर श्रेणी में होगा। तो तीन गो पद है और जिनका योग मतलब कि तीनों के जोड़ के 27 है। वो जो तीनों संख्या जो एपी में है उसको जोड़ करके 27 है। यदि उनके वर्गों का योग मतलब उस सब के अगर हम वर्ग करके अगर जोड़ देते हैं, स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, तो 275 आता है। तो बोलता है कि संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, एपी में जब रहता है तीन गो संख्या, तो आपको लिखना चाहिए कि चूंकि तीन संख्याएं एपी में है, तो पहली संख्या क्या होता है? पहली संख्या बराबर, जब तीन गो संख्या एपी में बात करेगा तो पहली संख्या होता है a माइनस डी, दूसरी संख्या होता है a, और तीसरी संख्या a प्लस डी। ये एक बार का नियम नहीं है। जब भी समानांतर श्रेणी के सवालों में बोल देगा कि तीन गो संख्या एपी में है, तो पहला संख्या आपको a माइनस डी मानना पड़ेगा, दूसरा संख्या आपको a मानना पड़ेगा, और तीसरा संख्या a प्लस डी मानना पड़ेगा। नहीं तो आप अगर कोई दूसरा चीज़ अगर मान लिया जाए तो सवाल गलत हो जाएगा, बनवेगा नहीं, वहाँ पे आंसर ही नहीं आएगा उसका। तो प्रश्न का आंसर लाने के लिए पहली संख्या a माइनस डी मानना होगा, दूसरी संख्या a और तीसरी संख्या a प्लस डी। चार संख्या वाला भी थ्योरी होता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चूंकि बोला है यहाँ पे कि इनका योग यानी जिनका योग 27 है, माने किनका योग 27 है तीनों संख्या को जोड़ के। तो पहली संख्या है क्या? a माइनस डी, दूसरी संख्या क्या है? a है, और तीसरी संख्या क्या है? a प्लस डी। आगे बोलता है कि तीनों के जोड़ करके कितना आता है? तो 27 आता है। तो यहाँ पे जोड़ के निशान लगा देंगे सब के बीच में, और बराबर में लिख देंगे कितना? 27। बोलवे किया था सवाल में कि तीनों के जोड़ के 27 है। तो पहली संख्या a माइनस डी, और दूसरी संख्या a, और तीसरी संख्या a प्लस डी, और इस सब के जोड़ करके बीच में और कितना लाना है? बराबर में 27। तो यानी कि 27 माइनस में डी और प्लस में डी कट जाएगा, माइनस में डी और प्लस में डी कट जाएगा,
उसके बाद में कितना हो जाएगा ए और फिर ए, यानी कि टोटल कितना ए हो गया 3a हो गया बराबर 27, 3 9 27, ए बराबर 9 आ गया। हम बोले थे क्लास में पहले ही बोल चुके हैं कि जब तक समानांतर श्रेणी के सवाल कोई लेकर बना रहा है उसको ए और डी नहीं पता है तब तक सवाल में कोई काम नहीं होगा। अब ए के मान निकल गया, अब जो है से डी के मान निकलेगा। सवाल में बोला है कि यदि उनके वर्गों का योग 275 है, यहाँ तक मेरा सवाल बन गया, ठीक ना। अब आगे बढ़ रहे हैं कि यदि उनके वर्गों का योग 275 है, वर्गों मतलब कि किसका वर्ग, पहली संख्या का वर्ग, दूसरी संख्या का वर्ग और तीसरी संख्या का वर्ग, सब के वर्ग करके जोड़ना है। जब वर्ग करके जोड़ना है और प्रश्न के अनुसार पहली संख्या का वर्ग करेंगे तो a माइनस डी के होल स्क्वायर, दूसर का संख्या जो है से a है तो इसको भी वर्ग करेंगे, वर्ग मतलब स्क्वायर करेंगे। तीसरी संख्या कितना है a प्लस डी, तो a प्लस डी का हम स्क्वायर करेंगे और बराबर में कितना आना चाहिए वर्गों का, तो मैंने सब के हम वर्ग कर दिए। योग मतलब जोड़ के, तो जोड़ के निशान दे दिए, कितना आता है 275, यानी कि सब के जोड़ के 275। और जैसे a माइनस बी के दी होल स्क्वायर होता है वैसे ही हो जाएगा a माइनस डी के दी होल स्क्वायर, होता है ना a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला a माइनस बी के दी होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बिल्कुल ऐसा ही फार्मूला लगेगा मेरे भाई। यहाँ पे b के जगह पर खाली हमनी के सवाल में खाली d आ गया है और यहाँ पर यहाँ a प्लस डी के भी सूत्र लगेगा, a प्लस बी के दी होल स्क्वायर के, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा कि लगा देंगे फॉर्मूला a स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला पर सेट करेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2a, इसमें लिखा है b, लेकिन मेरा सवाल में b के जगह पे क्या है d है, तो माइनस में 2 इंटू a इंटू b के जगह पे d और प्लस b स्क्वायर, तो कितना के स्क्वायर तो d के स्क्वायर, प्लस में पहले से है a स्क्वायर जोड़ एकरा में a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र लगावेंगे तो a स्क्वायर, तो a के जगह पर मेरा भी a है तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab के जगह 2ad हो जाएगा प्लस b स्क्वायर इसमें है, तो मेरा प्रश्न में क्या होगा d स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में 275। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस में 2ad और प्लस में 2ad, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा यानी कि कट जाएगा और यहाँ पे टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा a स्क्वायर और एक a स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि टोटल 3a स्क्वायर हो जाएगा। एगो a स्क्वायर यहाँ पे, एगो यहाँ पे और एगो यहाँ पे, तो टोटल कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस एगो d स्क्वायर यहाँ है मेरे भाई, एगो d स्क्वायर यहाँ है, तो टोटल जोड़ के कैगो d स्क्वायर हो जाएगा तो 2d स्क्वायर बराबर में 275। अब वो जो a के मान निकाले थे हम लोग पहले, इससे जो पहले निकाले हैं, देखिए यहाँ पे लिखा है a बराबर 9, a मतलब होता है प्रथम पद, a मतलब होता है प्रथम पद। इसका बेसिक वीडियो हम अभी YouTube पर नहीं डाले हैं, इसका समानांतर श्रेणी का हम बेसिक वीडियो भी डालेंगे। जितना भी मेरे भाई लोग जो देखते हैं, ठीक ना, उस सब को जो है हम अभी नियामक ज्यामिति शाम को पढ़ा रहे हैं, लाइव पढ़ाते हैं, लेकिन अभी कुछ टेक्निकल इशू आ गया है, ठीक ना, अभी लाइव हो नहीं पा रहा है, तो हम रिकॉर्डेड वीडियो आपको डाल देते हैं और सभी विद्यार्थियों तक इसको फैलाते रहिए। और यहाँ पे a बराबर यहाँ पे हम 9 रखते हैं मान, a के जगह पे 9 रखेंगे तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 के 2 और d के तो मान हमको पता नहीं है तो 2d स्क्वायर बराबर 275, 3 के 3, 9 के स्क्वायर मतलब कि 18 नहीं करना है, 9 दूनी 18, 9 के स्क्वायर मतलब कि हुआ कि 9 में 9 से गुना, तो 9 9 81 प्लस 2d स्क्वायर
बराबर 275। 81 में 3 से गुना तो 1 तिहाई 3, 8 तिहाई 24, 243 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 275। अब यहाँ पे 2d स्क्वायर बराबर क्या होगा 275 जस के तास, और 243 को वो साइड ले जाएंगे दाहिना साइड तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसके आगे 2d स्क्वायर बराबर 5 में से 3 घटेगा 2 हो जाएगा, 27 में से 24 घटेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 16 दूना के 32। डी स्क्वायर बराबर 16 कितना के स्क्वायर होता है सबको पता है कि 16 जो होता है वो 4 के स्क्वायर होता है मेरे भाई। स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, डी बराबर 4 आ जाएगा। हम चाहते तो एन से स्क्वायर हटा के ऊपर हम रूट में भी 16 को कर सकते थे, तो रूट में करते तो हो जाता, तभी वो 4 आता, प्लस माइनस 4 आता, तो ये आ गया 4। अब इसके बाद में जब हमको ए पता हो गया और डी पता हो गया, अब हमको सवाल में क्या बोला था कि संख्याएं निकालिए, संख्याएं निकालिए। देखिए प्रश्न में क्या बोला है कि तो संख्याएं ज्ञात करिए। संख्याएं मतलब कौन सी संख्याएं, मैंने वही पहली संख्या ज्ञात करना है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है और तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो आप तो देख ही रहे हैं कि इसमें काम कौची कौची क्या है, ए के है और डी के है। तो ए भी पता हो गया और हमको डी भी पता हो गया मेरे भाई। अब देखिए लिखेंगे यहाँ पे अतः पहली संख्या को हम क्या माने थे शुरू से, पहली संख्या को माने थे हम a माइनस डी। सबको पता होगा कि पहली संख्या को हम क्या माने थे a माइनस डी। अब a के जगह पर मेरा निकाल के कितना आया था से देखिए, फिर से हम आप लोगों को दिखा देते हैं। a के जगह पर कितना आया है तो 9 आया है, a के जगह पर 9 आया है, a के जगह पर 9 माइनस डी के जगह पर कितना आया है तो 4। 9 में से 4 घटेगा तो कितना 5, यानी कि समानांतर श्रेणी का पहली संख्या 5 आ गया। और दूसरी संख्या अब कितना आएगा, दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या को क्या माने थे a माने थे, a तो a के मान बैठा दीजिए, मतलब जो a के मान आवेगा ना वही दूसरी संख्या रहेगा। a के मान कितना आया है, a के सोचे देखिए 9, यानी कि समानांतर श्रेणी का पहली संख्या 5 रहेगा तो दूसरी संख्या 9 रहेगा। और तीसरी संख्या a प्लस डी, तो a के जगह पर 9 प्लस डी के जगह पर 4, 9 4 13, यानी कि पहली संख्या 5 बोला था ना सवाल में कि 3 संख्या एपी में है, तो पहला संख्या 5, दूसरा संख्या 9 और तीसरा संख्या 13। अब गैपिंग चेक करते हैं कि क्या सचमुच एपी में है कि नहीं। तो 5 के बाद कितना आया 9 आया, तो 4 के गैपिंग, और 9 के बाद 13 आया, तो फिर कितना के गैपिंग 4 के गैपिंग, यानी कि जो सवाल मेरा बना है इसका सही आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न को उतार लिया जाए, जो विद्यार्थी ऑनलाइन देखेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, या फिर जो रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे वो वीडियो देख के ही उतार सकते हैं।